हाय फ्रेंड्स, दिस इज हर्ष महाजन और आज मैं आपके पास लेके आया वीडियो नो द फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आए कि हर्ष यू शुड मेक वीडियोस इन हिंदी। सो आई प्रॉब्ली थॉट कि एक बार हम कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाते हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा, सो दैट माय ऑडियंस कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग। एक सिंपल लेमन शब्दों में कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग होती क्या है। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग का सीधा सीधा एक सरल भाषा में है जहां पे आप सीधे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई करते हैं, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहाँ पे जो है कोई मिडिलमैन आपका इन्वॉल्व नहीं होता, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी पूरी सप्लाई चेन में नहीं होता और आप सीधे के सीधे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं होती, बात आती है आपकी मार्केटिंग और सेल्स फंक्शन की भी। तो सारे के सारे जो आपकी मार्केटिंग है या सेल्स है या डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलीवरी है, सब कुछ आप ही मैनेज करते हो। यहाँ पे आपके पास कोई और दूसरा सोर्स नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई सुपर स्टॉकिस्ट नहीं है जो प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिलीवर करेगा डायरेक्ट कस्टमर्स को, जो आपकी ब्रांड आइडियोलॉजी को, आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को बताएगा। तो ये एक सरल भाषा में डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल का मतलब है। तो अब हम इस मॉडल को डिफाइन करें या रिफाइन करें, उससे पहले हम एक ब्रीफ समझते हैं कि B2B में, B2C में और D2C में क्या फ़र्क है, एक सिंपल भाषा में, सो दैट आपको समझ में आए कि आपको कौन सा मॉडल पे ऊपर काम करना और कहाँ पे जाके हो सकता है आपको मॉडल्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं B2B मॉडल। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे एक इस ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता था, एक ब्रांड या मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट जो है जनरली सीएनएफ एजेंट को देता था, सीएनएफ एजेंट सुपर स्टॉकिस्ट को, सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर डीलर को, फिर मे बी आपके रिटेलर को, और वो फिर प्रोडक्ट एक एंड कस्टमर के पास पहुंचता था। तो एक बहुत बड़ी चेन होती थी और सबके मार्जिन्स वहाँ पे बढ़ते चले जाते थे, कॉस्ट बढ़ती चली जाती, 2-3%, 5% डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और इसकी वजह से एक चीज़ और होती थी, जो आपके मार्केटिंग और सेल्स फंक्शन है वो जनरली या तो सीनियर एजेंट कंट्रोल करता था या डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल करता था, डायरेक्टली ब्रांड या मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से कई बार आप नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाते थे, आपको फीडबैक नहीं मिल पाता था, या आपको ये नहीं पता होता था कि आप आगे इनोवेट कैसे करो। ये एक ट्रेडिशनल सेटअप में हमारा हमेशा B2B ब्रांड्स का रहा। उसके बाद हम आते हैं सिंपल B2C मॉडल में। तो B2C मॉडल में क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना प्रोडक्ट दिया एक आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने सीधे आगे कस्टमर को दिया, या वो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे रिटेलर हो सकता है जिसने आगे कस्टमर को दिया। सो देयर वाज नो बिग चेन, generally one business entity is involved from manufacturer to the to a retailer, and then the product is sold to a customer। ये यहाँ पे थोड़ा सा बेटर ये होता था कि मार्जिन जो हैं रिटेलर के पास बेटर होते थे, आप डायरेक्टली फिर भी कस्टमर के पास अपनी बात पहुंचा सकते थे और उनसे फीडबैक कंपैरेटिवली आसान होता है। तो न्यू एज B2C कंपनीज में ऐसा ही हुआ, जहाँ पे आप जो है एक एंटिटी आई, उसने बोला मैं ये प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, और उसने उस ब्रांड के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट किया और उसने प्रोडक्ट सेल करने शुरू कर दिए। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में ट्रेडिंग जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे लोग दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट का माल लेते हैं, खरीदते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से और आगे कस्टमर को बेचते हैं। अब आया एक इंटरनेट का बूम, बहुत सारा यहाँ पे सबके पास हैंडल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है। और अब क्या चेंज आया मॉडल में, अब आया हमने बोला D2C मॉडल। उस D2C मॉडल से पहले भी मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा आपको, वो है प्राइवेट लेवल्स का दौर, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आने के बाद, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आने के बाद आया। जिन प्राइवेट लेवल्स का मतलब ये था कि जहाँ पे बड़ा एक रिटेलर अपने नाम के प्रोडक्ट्स लाता था और वो सीधे मार्केट में बेचता था। जैसे कि बेस्ट प्राइस जो है भारतीय वॉलमार्ट का था पहले, और अब फ्लिपकार्ट का है। उनके अपने राइड बाइक कुछ के प्रोडक्ट्स थे, मेट्रो होलसेल के अपने एरो की एक रेंज और बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है।
बिग बाज़ार की अपनी बहुत बड़ी रेंज एक फैशन में और फूड में रही है, अब बिग बास्केट की है, और ऐसे ही बहुत सारे अमेज़न बेसिक्स, एडिनेक्स, ऐसे बहुत सारे छोटे-बड़े प्राइवेट लेबल्स हैं जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार और ऐसी सारी चेन्स कंट्रोल करते हैं। तो वो प्राइवेट लेबल्स आए थे कि क्योंकि वो एक रिटेलर था, डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा था, बेटर मार्जिन उसको आ सके और प्रॉफिटेबिलिटी आए उनको, बिकॉज अदर ब्रांड प्रोडक्ट्स बेचने में उनके पास रेवेन्यूज या मार्जिन उतने नहीं होते। अब एक नया दौर आया जब इंटरनेट पेनिट्रेशन और बड़े कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के पास घर में बैठने का टाइम हुआ, जहाँ पे लोगों ने पावर रियलाइज करी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल या ब्रांड्स एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकते हैं जो अभी तक इंडिया में उतने पावरफुल नहीं। यूएस में पहले भी थे, इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। देयर वाज अ टर्मिनोलॉजी यूज प्राइवेट लेबल ओनली, कि हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड हैं, हमें प्राइवेट लेबल बेचते हैं, क्योंकि आप एक अपना दायरा एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस या एक प्लेटफॉर्म पे लिमिट कर देते हैं। तो अब आता है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर क्या फ़र्क हुआ। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में फ़र्क ये हुआ, आपने बोला मैं ही ब्रांड हूँ, मैं ही मैन्युफैक्चरर और मैं ही सीधे कस्टमर को सप्लाई करूँगा। तो आपने यहाँ पे सारी बिजनेस एंटिटीज को एक तरीके से ख़त्म कर दिया और आपने बोला डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। अब आप मार्केटिंग भी आप करोगे, सेल्स भी आप करोगे, डिलीवरी भी आप करोगे, कस्टमर सर्विस भी आप करोगे, विच मेक्स द D2C मॉडल दी होल, कि सब सारी चीज़ें कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करेंगे। मार्केटिंग भी, सेल्स भी, कस्टमर सर्विस भी, पोस्टल सर्विस भी, डिलीवरी भी, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय यू and your partners. There is no other business entity involved which is distributing the products. तो ये आया था हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल का डिफरेंस, जो B2B, B2C और D2C से डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या D2C मॉडल एक स्टैंड अलोन है या उसकी क्या नई परिभाषा है आज की डेट में? What is the correct definition of D2C model right now? So first of all, D2C model doesn't have any big or huge definition given by any industry expert or marketing expert. सबकी अपने अपने ओवर द टाइम रिफाइन होती होंगे। तो आज की डेट में हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल या ब्रांड्स को बोलते हैं who are directly selling to the customers either through e-commerce platforms, your own website or your social media channels. इसमें इस मॉडल के इवॉल्व होने में बहुत बड़ा रोल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, डिजिटल पूरी स्पेसेस का है, एड्स का है, एसईओ का है, इन्फ्लुएंसर का है। अब हमारे पास इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे हमारे पास एड्स करने के तरीके हैं और वो सारे के सारे मेजरेबल हैं, स्केलेबल हैं, जो ट्रेडिशनल सेटअप्स में नहीं होते थे। जब आपके पास प्रिंट मीडिया था, जब आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, आप एक एवरेज लगाते हो कि जितनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से कितनी व्यूअरशिप आएगी, या रेडियो को लोग जितने लोग सुनते हैं डेली बेसिस पर उतने क्या आएंगे। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास KPIs होते हैं, मतलब एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर करते हो। जब आप D2C मॉडल्स को आप जनरली ब्रांड्स को देखते हो, आप देखते हो सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स फोकस ऑन दी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, बी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, you have influencer marketing on Instagram, YouTube, short video platforms like Moj, Takatak, ShareChat, या फिर एक ट्रेडिशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पर आप कंटेंट बिल्ड करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लोकल फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके थ्रू आप और अपने लोगों को बिल्ड करना चाह रहे हो, लोगों को बताना चाह रहे हो, ब्रांड को पॉपुलर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं आज के इंटरनेट दौर में, जो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले नहीं पॉसिबल थी। अब लोगों को रीच आउट करना और आसान है, तो पहले आसान नहीं था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये रियली इतना आसान है जितना लगता है? भाई आज से 10 साल, 11 साल पहले तो पेमेंट गेटवे खोलने के भी आपको लेना होता था, उसके भी आप एक सेट ऑफ फीस देते थे, एक एमसी चार्जेस देते थे। आज तो वो भी नहीं है। तो ओवर द टाइम इंडस्ट्री में इतना चेंज आया है, इतने सारे ई-कॉमर्स एनेबलर्स आ गए हैं, क्या उसके बाद भी ये इतना आसान है कि आपने सिर्फ एक सेटअप किया और आपने अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, हो गया? वेल, इसका सबसे बड़ा आंसर है नहीं। ये एक मिथ है लोगों का
जो लोग सोचते हैं कि आपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड शुरू करना है तो आपने सिर्फ एक वेबसाइट स्टार्ट करी, आपने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करे, कुछ फोटोशूट कराए, डाला और हो गया। वेल, D2C मॉडल का एक कोर फंडामेंटल जो हम पूरे उसमें मिस कर रहे हैं वो है एक्सपीरियंस का। आज जब डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हो, देयर यू आर कंट्रोलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ कस्टमर। यहाँ पे आपके पास ना तो फिजिकली आपके पास बहुत बड़ी टीम ऑफ CNF एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनकी है, ना आपके पास और कोई लोग हैं जो लोगों की कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करेंगे। आप ही हो सब कुछ, जो ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कस्टमर क्वेरी कर रहा है। तो ब्रांड एक्सपीरियंस जहाँ पे कंट्रोल करना आसान भी है, उसी की साइमल्टेनियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज यू लैक ह्यूमन वॉइसेस। आपको ही सब कुछ हैंडल और बताना है। उस तरह से होता क्या है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर तो चल रहा है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बट एक्सपीरियंसेस कई बार कंट्रोल नहीं हो पाते, और एक दो लोगों का कंट्रोल नहीं हुआ तो यू डोंट हैव अदर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हु कैन पैसिफाई अ कस्टमर। यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द कस्टमर, जिस वजह से एक्सपीरियंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज में कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस इज द फंडामेंटल वे ऑफ D2C ब्रांड्स आर बिल्ट। बट उस एक्सपीरियंस में दो चीज़ें हैं, एक है ब्रांड एक्सपीरियंस और एक है आपका यूज़र एक्सपीरियंस। तो ब्रांड एक्सपीरियंस आएगा, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस आएगा जब बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा, यूज़ करेगा। उससे पहले क्योंकि आप डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, आपके जो स्टोर लिस्टिंग हैं अमेजोन पे या मार्केट प्लेसेस पे, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो एक फंडामेंटल है। सो नाउ द एक्सपीरियंस इज D2C एक्सपीरियंस इज ब्रांड एक्सपीरियंस प्लस UI एक्सपीरियंस। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो फंडामेंटली डिफाइनिंग चीज़ें करता है कि क्या अकेला D2C मॉडल सफिशेंट है स्केल करने के लिए किसी भी ब्रांड के लिए? इज D2C मॉडल अलोन सफिशेंट फॉर एनी मॉडल टू स्केल अप? वेल, इसका आंसर है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद एक समय के बाद नहीं कर सकते। आपकी ऑडियंस सेट हमेशा एक लिमिटेड रहेगा। आपको क्रॉस प्रमोशन, क्रॉस ब्रांडिंग करनी पड़ेगी दूसरे ब्रांड्स के साथ, जिनके थ्रू आप अपनी ऑडियंस बेस को बढ़ा सकें। आपको और नए नए इन्फ्लुएंसर्स, नए सेलिब्रिटीज़ चाहिए होंगे जो आपके बारे में बात कर पाएँ। उसी के साथ साथ आपको टच पॉइंट्स कस्टमर से बढ़ाने के लिए और सेल्स चैनल चाहिए होंगे। मे बी आपको ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आप खुद के कुछ हो सकता है अपने छोटे बड़े स्टोर्स भी रन कर रहे हो, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू सेल कर रहे हो, फेसबुक के थ्रू सेल कर रहे हो, इंस्टाग्राम शॉप्स पे हो, अपनी साइट पे बेच रहे हो, नई नई निश मार्केट प्लेसेस, बहुत वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हो। तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन सिंपल ट्रेडिशनल प्योर D2C मॉडल जहाँ पे आप सीधे कस्टमर को बेच रहे हो। आपको और भी लोगों के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स अपने फिजिकल स्टोर्स खोल रहे हैं छोटे बड़े शहरों में, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द ऑडियंस, वहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी को। हाँ, वहाँ पे ये है कि कुछ केसेस में लोग फ्रेंचाइजीज नहीं दे रहे, वहाँ पे वो क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ जो एक्सपीरियंस मेंटेन करना चाहते हैं, वो खुद के स्टोर्स खोल रहे हैं। जैसे कि लेंसकार्ट है, नायका है, रेने कॉस्मेटिक्स है, इन सब ने अपने अपने स्टोर्स खोलने शुरू करे हैं छोटे बड़े शहरों में, जनरली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, जहाँ पे एक नया सेट ऑफ यूज़र अवेलेबल है। सो येस, D2C मॉडल इज़ अ वे टू ग्रो, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ईजी टूल्स हैं वेयर वी कैन सेट अप थिंग्स वेरी इजीली, एंड इफ़ यू हैव द करेक्ट स्ट्रैटेजी, करेक्ट प्लानिंग, देन यू कैन डेफिनेटली स्केल अप द ब्रांड। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है और स्केल करना है, तो मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी होगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि D2C ही करेंगे, सिर्फ ये नहीं होगा कि आप ऑफलाइन करोगे, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन का मिक्स करना पड़ेगा। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल बिजनेस मॉडल का मिक्स करना पड़ेगा, जो फंडामेंटल्स हैं मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के, सेल्स के, और उसी तरीके से आप अपना ब्रांड को आगे ग्रो कर सकते हो। बट येस, दिस इज द फ्लेवर ऑफ द ईयर, flavor of the season, you can say, and way to
स्टार्ट योर बिजनेस इज D2C। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए हिट द बेल आइकन बिलो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, and do let me know how you like this video.